यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रताप गोरिया और आप सभी लोग देख रहे हैं स्पार्क ऑफ एजुकेशन। जी हां, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो आपकी स्क्रीन पे अभी वो टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के दरमियान। एक तो पहले ड्यूरिंग वीडियो मैंने कैमरा ऑन करना है और आप सभी बच्चों ने ये चीज़ देखनी है कि मैं वीडियो कहाँ से बना रहा हूँ। जिन जिन बच्चों ने ये लोकेशन देखी होगी तो कमेंट में आप नाम उस जगह का नाम लिखेंगे। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं और आप कितने अटेंटिव है। 3 क्वेश्चन रहेंगे और 3 क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट में लिखने हैं। जैसा रिस्पांस रहेगा उस हिसाब की मैं अगली वीडियो भी आपको देने वाला हूं। तो आज मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूं। पहला प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे और दूसरी वीडियो जो रहेगी आपने यूट्यूब इसी चैनल पे स्पार्क ऑफ एजुकेशन चैनल पे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी एक और वीडियो में डालने वाला हूं। तो ठीक है गाइज, शुरू करते हैं हम। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल होता क्या? आपने क्या करना है, ये सारी चीजें नोट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी करके रखा। अगर आपको 2 नंबर का पूछेंगे तो आप ये चीज यहाँ पर लिख सकते हो। अ प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ या इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे हम डॉक्यूमेंट की बात करिए, डॉक्यूमेंट आप मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट जिससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ लिखी है वो हमें एक प्रीएम्बल से भी एक आइडिया मिल जाता है। जब हम प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते हैं तो उससे हमें ये क्लियर पता चलता है कि प्रीएम्बल में या कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपका क्वेश्चन 7 या 8 नंबर का आ जाता है तो समझने के लिए तो आप कहीं से भी समझ सकते हैं। मैंने एक नोट्स की तरह ये प्रिपेयर किया हुआ, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगन विद अ प्रीएम्बल। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का था जो प्रीएम्बल से शुरू हुआ। Many countries including India followed this practice। और बहुत सारे मुल्कों ने जैसे कि इंडिया ने भी यही चीज़ फॉलो करी। The term preamble refers to the introduction, या तो हम इसको इंट्रोडक्शन कहेंगे, और preface to the constitution। It contains the summary or essence of the constitution। N.A. Palkewala, an eminent jurist and constitutional expert, called the preamble is the identity card of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिटी कार्ड भी कहा गया है। तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ठीक है, इस सवाल के ऊपर भी बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, प्रीएम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, इंडियन प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 which added 3 new words, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये भी आपने इंट्रोडक्शन में जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लिखेंगे तो ये चीज़ लिखना बिल्कुल न भूलें। इसमें यह बताया गया कि जो इंडिया का प्रीएम्बल है सिर्फ आज तक एक बार अमेंड हुआ, और वो अमेंड कब हुआ? अमेंड मतलब इसमें चेंजिंग लाई गई है और 3 वर्ड्स को भी ऐड करा है प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये उस टाइम पे अमेंड किया गया था। ठीक है, और आज के टाइम पे जो हमारा प्रीएम्बल है, जो उसकी वर्डिंग है, उसका क्या मतलब है, उससे क्या समझ आती है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और आप इसको अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि
10th या 11th लेवल में जब हम पढ़ते थे, जब मैं भी पढ़ता था, तो ये सारी चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो मेरा एक ही काम होता था, ये आइडिया दे रहा हूँ मैं आप सभी बच्चों को, कि जैसे मैं आपको उर्दू में या हिंदी में समझा रहा हूँ, तो मैं उर्दू में ही सेम वर्डिंग अपनी कॉपी पे लिखकर 2 या 3 बार उसको पढ़ता था। पढ़ने के बाद उसको समझ के फिर खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, ताकि वो बार बार रिपीट करके कुछ वर्ड समझ आए। इतनी छोटे लेवल पे ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप भी अगर ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो प्रियम्बल में कहाँ के लोगों की बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उसमें कहाँ के, इंडिया के लोगों की। तो जो प्रियम्बल बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना या इसका प्रियम्बल ड्राफ्ट किया, तो ये टोटली इंडिया के लोगों ने या इंडिया के लोगों के लिए ही बनाया गया। तो ये सोर्स है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका पता चलता है कि सोर्स क्या, सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि हमने एक इरादा किया है कि हम एक इंडिया को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना, कैसा बनाना, इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो चलिए इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हम इंडिया के लोग हैं और हम अपनी कंट्री को एक सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर है, ऐसे जनरल अगर हम कंपेयर करेंगे कम्युनिस्ट थ्योरी के साथ, तो सोशलिस्ट वर्ड को कैसे समझा जाता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उस पे किन का कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो सोशलिस्ट का आइडिया लिया गया प्रियम्बल के लिए, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उससे इंस्पायर होके ये वर्ड सोशलिस्ट रखा गया है, जिसका मतलब था वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट बनाना जिसमें इनइक्वालिटीज को खत्म करना था, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों से इंस्पायर होके ये जो सोशलिस्ट वर्ड है वो यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है सेकुलर, सेकुलर का मतलब है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, या स्टेट कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी भी रिलीजन को एडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन में रह सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। डेमोक्रेटिक मीन्स जो यहाँ पर हुकूमत होगी, जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों की होगी, लोगों के लिए होगी। एंड रिपब्लिक, जस्टिस, तो इसके अलावा जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए थॉट्स में, उसको एक्सप्रेस करने की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हर चीज़ की एक लिबर्टी मिलनी चाहिए हमें, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की या अपॉर्चुनिटी की, ये भी हमें एक इक्वलिटी मिलनी चाहिए, एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। और ये एक हमारे आइडियल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन चीज़ों को हमारे लिए रखा गया, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी वेलफेयर के लिए, हमारी वेलबींग के लिए रखा गया। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये चीज़ हमने पहले भी क्लास में पढ़ी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब से कब तक बना था, कितने दिन लगे थे, वो भी क्लियरली हमने डिस्कस किए, क्योंकि और सर्विस टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको जैसे वर्बली भी बताना चाहूँगा, और उन चीज़ों को आपने क्या करना, उन चीज़ों को आपने क्लियरली नोट रखना। तो ठीक है, ये चीज़ जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, वीडियो में मैं आपको एक लोकेशन दिखाऊंगा, तो ये लोकेशन देख के आपने बताना कि जो वीडियो इस टाइम मैं बना रहा हूँ ये कौन सी लोकेशन से बना रहा हूँ। थोड़ी सी आप इस पर नज़र रखिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम अभी इस चीज़ को बंद करते हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में अब कुछ चीज़ें और मैं आपको वर्बली बताना चाहूँगा और आपने इन चीज़ों को भी नोट करना है। जैसे हमने अभी बात करी थी कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि दो केसेस की बात करते हैं हम, ठीक है। इन केसेस के बारे में बात करने से ही हमें ये चीज़ का पता चलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका पार्ट, प्रियम्बल इसका पार्ट है या नहीं है। जी हाँ, वो पहला केस जो था इसमें वो था एक सेकंड, मुझे एक कॉल आ रही है। री-बेरी-बेरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स, इसमें ये चीज़ बताई गई थी कि जो आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके तहत ये बताया गया था कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और 368 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग ला सकते हैं किसी भी पार्ट में। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एक और केस आया इस पे और उसने ये क्लियर कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल इसका पार्ट है, ठीक है। और आपने वो कौन सा केस है जिसके तहत ये बताया गया था, वो केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इनके बीच में ये केस था जिसमें ये क्लियर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स को अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया, वैसे सेम प्रोसीजर से हमारा प्रियम्बल को भी अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया। इसलिए ये पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और अंडर आर्टिकल 368 इसको भी अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपको 1 नंबर का इसमें ये पूछ सकते हैं कि हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल, प्रियम्बल को किसने ड्राफ्ट किया था। जी हाँ, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली जो 9 दिसंबर 1946 को जिनकी पहली मीटिंग हुई थी, वो बैठे थे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे, उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक ड्राफ्ट पेश किया था कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली को, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो वही जो ड्राफ्ट है उसी को कहा जाता है कि बाद में इसी को अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में। ये चीज़ भी आपको पूछ सकते हैं। तो आपने कमेंट में यही चीज़ लिखनी है। सब पहले तो आपने ये लिखना कि सेकुलर जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, और दूसरा आपने ये लिखना कि कौन से केस के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये दो चीज़ें आपने इसमें बतानी है। तो